नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लोकतंत्र के पर्व का आज बाकायदा शुभारंभ हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के चुनाव सहित पंजाब के सभी 117 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और लगभग 3 घंटे में 10% तक वोटिंग हो चुकी है। पंजाब में भी वोटिंग का ट्रेंड जो है वो लगातार बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के सभी 59 सीटों पर मतदान बाकायदा शुरू हो चुका है। हम आपको इस पूरे लाइव सेशन में बराबर ये बताते रहेंगे कि वोटिंग का ट्रेंड और मतदाताओं का जो रुझान है वो किस तरह से है। तो एक बड़ी खबर यह है कि पंजाब और यूपी में विधानसभा चुनाव बाकायदा संपन्न कराए जाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 117 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पंजाब में लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, लोग मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ईवीएम तक पहुंच रहे हैं और अपना पक्ष बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने वोट के माध्यम से। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजाब की विभिन्न विधानसभाओं के मतदान केंद्रों से हैं। उत्तर प्रदेश में भी सभी 59 सीटों पर तीसरे चरण का जहां तक संदर्भ है वहां पर चुनाव चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं पंजाब के एक मतदान केंद्र स्थल के बाहर की, जहां पर कुछ लोग मतदान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के लोगों में खासा उत्साह है, क्योंकि सबके पास अपने अपने विजन और अपनी सोच है कि उन्हें किन प्रतिनिधियों को सामने लाना है और कैसे आगे बढ़ना है। ये दो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न मतदान केंद्रों की तस्वीरें और पंजाब की तस्वीरें आप सीधे एबी स्टार न्यूज के स्क्रीन पर देख रहे हैं। मतदान बाकायदा तेजी की ओर आगे बढ़ता हुआ, सुबह शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है और सूरज आसमान में प्रखर रूप से चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की कतार देखी जा सकती है। खासा उत्साह है। लोकतंत्र के इस पर्व में मतदाता जब मतदान केंद्र स्थल तक पहुंचते हैं तो उनके मन में ढेर सारे मुद्दे और विचार होते हैं और उसी के आधार पर वो अपना पक्ष सुनाते हैं, अपना निर्णय बताते हैं और इसी प्रक्रिया में आज पंजाब के सभी 117 विधानसभाओं के मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। यूपी से भी आप देख रहे हैं तीसरे चरण का मतदान है। ये सबसे बड़ा मतदान है तीसरे चरण का जहां तक संदर्भ है और यूपी के लगभग सभी बड़े खित्तों से ये मतदान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हम अब अपने रिपोर्टर के साथ भी जुड़ेंगे कि वहां पर मतदान किस तरह से चल रहा है। थोड़ी ही देर में हम अपने सभी रिपोर्टरों के साथ बाकायदा संवाद करेंगे और मतदान केंद्रों तक आपको सीधे पहुंचाएंगे कि कहां किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। मतदाता और मतदान को संपन्न कराने की जिम्मेदारी उठाने वाले चुनाव अधिकारी किस तरीके की व्यवस्था के साथ लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी वैचारिकी और अपने कार्यों की आहुति दे रहे हैं। ये पर्व है लोकतंत्र का तीसरा चरण है उत्तर प्रदेश में और पंजाब के सभी 117 विधानसभा में बाकायदा उसके लिए वोट डाले जा रहे हैं। एक बड़ी खबर। और अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस, जहां हमारे सहयोगी जयकिशोर, अनिल शर्मा झांसी से और कमर आलम कानपुर से हमारे साथ सीधे किसी मतदान केंद्र के बाहर ये खड़े हुए हैं और हमसे जुड़ रहे हैं सीधे कानपुर, क्योंकि कानपुर लखनऊ के बगल है। 10 महत्वपूर्ण सीटों पर वहां चुनाव चल रहा है और कानपुर से जो आवाज उठती है
वो आवाज लखनऊ के बराबर उसकी धमक होती है। इसलिए हम सीधे सबसे पहले कमर के साथ जुड़ते हैं। कमर, कल भी हम बात कर रहे थे, आज मतदाताओं में क्या उत्साह दिख रहा है और आप कहां खड़े हैं और वोटिंग का ट्रेंड किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? जी, आपको हम बता दें कि मैं सुबह 7 बजे से मतदान चालू हुआ था, जिसको लेकर आज 3 घंटे पूरे हो चुके हैं और मैं इस टाइम खड़ा हूँ कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ पर लोगों का हुजूम जो है वो सुबह 7 बजे से ही चालू हो गया था और अब इस टाइम जो है जो परसेंट है वो 10 से 11% वोट हो चुका है और मतदान कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। युवा और कहीं ना कहीं बच्चे और कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग थे उन्होंने बढ़ चढ़ के भी हिस्सा लिया है। अब यहाँ पे जो हुजूम है वो लगा हुआ है और यहाँ पे जो सरकार की तरफ से जो किया गया है कि जो पुलिस व्यवस्था को फोर्स दिया गया है वो अपना तैनात है और कहीं ना कहीं देखा जाए कि अभी जो है मतदान चल रहा है और कहीं शांतिपूर्ण अभी तक कोई ऐसी रुक नहीं हुआ है जो कहीं ना कहीं मतदान में कोई गड़बड़ी नजर आए। वोटिंग ट्रेंड बढ़ रहा है। आपने कहा कि मतदान का प्रतिशत सुबह कुछ धीमा था, लेकिन 10 से 11% कानपुर में। आप इस समय कहां पे खड़े हुए हैं? जी, आपको बता दें कि मैं इस टाइम कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ और यहाँ पे जो इस टाइम मौजूदा हालत में जो प्रत्याशी है वो निर्मला कटियार जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और इससे पहले भी बीजेपी की विधायक थी और इस टाइम उनके अपोजिट में यहाँ के सपा के विधायक सतीश निगम जी हैं। और जो देखा यह जाए या पब्लिक के जब हमने जमीनी हकीकत जानी तो हकीकत ये है कि यहाँ जो चुनाव है तो कई पार्टियों के बीच में है और अब ये दो आदमी का देखने वाली बात है कि अब ये चुनाव होने के बाद ये किसके पाले में होता है ये 10 तारीख के बाद ही मालूम होगा। हाँ, आप बने रहिए। अनिल झांसी से जुड़ रहे हैं। अनिल जी, वोटिंग जारी है, 3 घंटे बीत गए हैं, क्या कुछ दिख रहा है आपको? और आप किस चुनाव क्षेत्र में खड़े हुए हैं, विधानसभा क्षेत्र में, और मतदान स्थल आप बताएं। इस समय हम जिला झांसी के विधानसभा के रूपा में खड़े हुए हैं और सुबह से ही लोगों की ये बड़ा उत्साह देख रहा है जो वोटिंग करने आ रहे हैं। हालांकि मौसम करवट ले रहा है, सुबह हल्की हल्की सर्दी थी तो लोग कम नजर आ रहे थे। अब काफी कई जगह बूथों पर लाइन लगी नजर आ रही है, मगर वोटों का प्रतिशत देखा जाए तो लगभग 10 से ऊपर ही वोटों का प्रतिशत पहुंच चुका है और लोग बड़े उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं। कोई विकास के नाम पर दे रहा है, कोई समाजवाद के नाम पर वोटिंग कर रहा है, नव युवक पहली बार वोट कर रहा है, वो बड़े उनमें उत्साह देखा जा रहा है। अनिल, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे कुछ मतदाता खड़े हुए हैं। आप इनसे ये तो मत पूछिएगा कि वो किसको वोट देंगे, क्योंकि ये उनका अधिकार है और हमें ऐसा पूछना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या सोच है इनकी इस समय, जब ये मतदान करने के लिए जा रहे हैं या मतदान करने के बाद आ रहे हैं? इनसे जरूर इनकी राय लीजिए, इनका विचार सुनिए। जा रहे हैं तो करने जा रहे हैं तो आप भी चाहोगे, क्या सोच है आपकी इनका कहना है विकास को लेकर वोट देंगे? हाँ, आप बात करते रहिए, उनकी बात सुनवाइए सबकी। जी, बात करिए। जी भैया, क्या नाम है आपका? सुमन जी, बताइए क्या सोच है, आप किस सोच क्या सोच से वोट देने जा रहे हैं या वोट दे चुके हैं आप लोग विकास के ऊपर? भैया क्या नाम है आपका? राहुल स्वामी जी, किस विकास के ऊपर वोट डाल रहे हैं? युवा प्लान खड़ा कर लो। बच्चे 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 हटाओ बच्चे हटाओ बच्चे हटाओ यार। क्या नाम है भैया आपका? अमित सेंगर जी, ये बताइए वोट डाला है कि डालने जा रहे हैं? डाल रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाले हैं और क्या चाहते हैं कि कैसा होना चाहिए, देश में परिवर्तन होना चाहिए, क्या मानते हैं? भैया आ जाइए। क्या नाम है भैया? रामपाल अग्रवाल जी। जी, वोट डाला है कि डालने जा रहे हैं? डालने जा रहे हैं। तो किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं? विकास से, विकास के नाम पर डाल रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र, वोट डाला है कि डालने जा रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं? तो यहाँ जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ज्यादातर लोगों को एक ही कहना है कि विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं।
जय किशोर इस समय हाथरस से आप बने रहिए। अनिल जी, जय किशोर हाथरस से जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी कुछ मतदाता जो मतदान करने के लिए या तो जा रहे हैं या मतदान करने के बाद आ रहे हैं। जय किशोर, आप बताइए किस तरह का उत्साह दिख रहा है, क्या वोटिंग ट्रेंड है, और सबसे बड़ी बात मतदाताओं से उनकी राय जानिए कि वो क्या सोच करके मतदान करने जा रहे हैं या मतदान करने के बाद आ रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। बताना चाहूंगा जिनका आपने वैसे ही मतदान शुरू हो चुका है। मैं अपने पीसीआर 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, पीसीआर सहयोगी से कहूंगा कि हाथरस के स्क्रीन को पूरा आप फुल प्लेट लीजिए। जी जी, आप बोलिए। मतदान जारी हो चुका है और यहाँ पे कुछ मतदाता है हमारे बीच मौजूद है जिनमें कुछ मेधावी है और जानते हैं उनसे राय से उनसे जो है क्या चाहते हैं और किन मुद्दों को लेकर जो आज जो मतदान कर रहे हैं और करके आ रहे हैं। हाँ, मेरा मुद्दों को लेकर के आप आज मतदान करके आए। जय किशोर, आप इन लोगों से पूछिए कि इनके मन में क्या है। हमारे देश के अंदर पहली चीज तो ये है कि जो भी रोजगार उनको दे, दूसरी चीज यह है कि जो सरकार की प्रोजेक्ट में है और सरकार ने किया तो इसके लिए मानिए आप जैसे राशन फ्री दे रहे हैं या कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है युवाओं को। जो नई जनरेशन है राशन की जरूरत नहीं है, नौकरी चाहिए, नौकरी राशन की आपका मतलब ये है कि रोजगार नौकरी ये चाहिए और बदलाव होना चाहिए। और भी मौजूद हमारे क्या नाम है नया चाहते हैं और क्या बदलाव किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ पर एक ये तालाब का जो पुल है इसका निर्माण किया गया है। 15 से 30 सालों से प्रोजेक्ट अच्छा हुआ है, भाजपा के शासनकाल में बन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अभी नया जो नई सरकार बनेगी जितने क्या मुद्दे चाहते हैं किस तरीके का बदलाव चाहते हैं बताइए। मतलब तो ऐसे तरीके चाहते हैं कि हमें जॉब चाहिए, हमें लाठियां नहीं चाहिए जैसा कि इनका कहना है कि हमें लाठियां नहीं चाहिए, बेरोजगार हैं और हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, नहीं चाहिए। राशन पे भी ये कह रहे हैं कि राशन भी इनको नहीं चाहिए। और भी हमारे बीच मौजूद है और भी लोग मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि क्या इनकी राय और किन मुद्दों को लेकर के अपनी जो बात रखना चाह रहे हैं। क्या नाम है? क्या मुद्दों को लेकर आप आज मतदान करने गए हैं और किन मुद्दों को लेकर के आप जो है सरकार देखना चाहते हैं? अभी आप जिस तरीके से मतदान जारी है, तीसरे टर्म का मतदान शुरू होता है और आप किस तरीके का बदलाव और किस तरीके का विकास चाहते हैं? यही चाहते हैं कि सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है और सभी का कहना है कि 2022 के विधानसभा में जो भी जो मुद्दे हैं रोजगार विकास और नौकरी। बिल्कुल, रोजगार और विकास एक मुद्दा है। जय किशोर, आप हमारे साथ बने रहिए। और कमर, हम आपसे सीधे जुड़ना चाह रहे हैं। कमर, आपने वोटिंग ट्रेंड के बारे में चर्चा की, आपके इर्द गिर्द भी कुछ लोग इकट्ठा हो चुके हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन पर। आप उन लोगों से उनके विचार जानिए, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा किसी से आपको यह नहीं पूछना है कि आप किसको वोट देंगे, लेकिन मुद्दे जो प्रभावी हैं, जो उनके मन में चल रहा है, मतदाताओं से आप बात करिए। कमर जी जी, हम बता दें कि हम कल्याणपुर क्षेत्र खड़े, यहाँ हमारे साथ कुछ मतदाता है जो वोट डाल किया है। आइए हमसे बातचीत करते हैं कि उनका इसमें किन मुद्दों पर वोट किया है और किसको दोबारा सरकार बनाना चाहते हैं या फिर वही क्या नाम है परिवर्तन चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी
परिवर्तन चाहते हैं। क्यों परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत मुद्दे हैं जनता के। जनता बहुत दुखी है परेशान है सरकार से। विधायक जी ने आपसे क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। आप तो देख सकते हैं, पूरी दुनिया घूमे हो गए आप लोग, क्या विकास नाम की कोई चीज। आप कमर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि और लोगों की राय जानिए। विकास विकास नालियां साफ होती, नालियां यहाँ देखने नहीं आती ठाकुरों के, समझ रहे हो ना विवाद। युवा जाग गया है क्या? हाँ पूरा जाग गया, साइकिल पूरा जाग गया। किस मुद्दों पे आप विकास के मुद्दों पे वोट देंगे जो सिटी निगम ने विकास कराया है? 5 साल विधायिका जी ने कोई काम नहीं कराया और ना क्षेत्र में कुछ। और अगले 5 साल में विधायक जी ने काम कराया था, सतीश निगम वही काम चमक रहा है। बिल्कुल परिवर्तन चाहिए। देखिए, विकास के नाम पर वोट गया है, विकास के नाम पर वोट 5 साल पहले सतीश निगम विधायक रहे। पूरा कल्याणपुर विधानसभा हमारी प्रेजेंट टाइम की विधायिका नीलिमा कटियार जी हैं, उनकी माता जी ने 25 साल विधायिका 5 साल ये रही है। 5 साल पहले वोट मांगने आई थी, आज वोट मांगने आई थी, 5 साल तक कतई नजर नहीं आई है। इसलिए हम लोगों ने विकास के नाम पे वोट दिया है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे वोट नहीं दिया है। कमर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप कल्याणपुर विधानसभा के बाहर खड़े हुए हैं, किसी मतदान केंद्र के बाहर आप खड़े हुए हैं, लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। कमर अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, कमर मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिएक्शन लेने की कोशिश करें। इसने विकास कार्य किए हैं, इसीलिए सारी जनता ने भी सतीश निगम को व्यक्तिगत वोट कर रही है। परिवर्तन चाहती है सरकार। ये मुद्दे तमाम मुद्दे हैं यहाँ सरकार के विधानसभा में, इसी विधानसभा में भाई मिल के रहते हैं, अनुताप पैदा किया, लड़ाई झगड़ा करते हैं दोनों। कमर मैं आपसे कमर आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो जी कमर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप एक व्यक्ति के विचार ही मत लीजिए, आपके पीछे लगभग 25 लोग खड़े हैं, आप और लोगों के विचार जानिए। हमारे साथ कुछ युवा भी लोग हैं जो हाँ बात करिए। कुछ महिलाएं भी है। आइए पहले महिलाओं से मुद्दे पे वोट किया, क्या नाम है आपका? अच्छा, किस मुद्दे पे आपने वोट दिया? आपकी वोट किस विकास अच्छा है उनका, काम अच्छा करते हैं, रोड है, नाली बनवाई, आते हैं आते हैं, इसलिए हम बोल हमारा वैसे विकास के नाम पे परिवर्तन करने आए थे, दुर्भाग्यवश मेरा नाम ही नहीं है लिस्ट में। क्या नहीं कमर मैं आपसे अनुरोध करूंगा, किसी से ये मत पूछिए कि वो किसको वोट देंगे या देने जा रहे हैं। सतीश निगम परिवर्तन चाहते हैं। सतीश कुमार विकास के नाम पर दे रहे हमारे आपने यहाँ पे आपको सीधा से यही कहना है कि विकास करेगा, विकास के नाम पर वोट देंगे। यहाँ युवा भी जाग गया है, युवा भी भाषण के साथ दे रहा है। बिल्कुल कमर आप बने रहिए। कमर आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, बेहतर रिपोर्टिंग आप करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विकास बनाम अन्य मुद्दों पर जिस तरीके से आप मतदाताओं की राय ले रहे हैं, बिल्कुल हमें यही चाहिए।
आप लोगों से अनुरोध है कि आप किसी भी मतदाता से ये ना पूछें कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं या किसको दे करके आ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में किस तरीके से मतदान चल रहा है। मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह कुछ सर्द मौसम था इसलिए मतदान धीमा शुरू हुआ था, लेकिन अब उसमें तेजी आती जा रही है। और अब बड़ी खबर एक आपको हम दे रहे हैं, वो ये कि तीसरे चरण में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत के दांव पर लगा हुआ है। करहल से सपा अध्यक्ष अखिलेश को चुनौती दे रहे हैं एसपी सिंह बघेल, ये एक बड़ी खबर। और वहां पे भी मतदान शुरू हुआ है, उसमें तेजी आई है। तीसरे चरण में सतीश महाना, राम नरेश अग्निहोत्री भी चुनावी मैदान में हैं। नीलिमा कटियार, शिवपाल सिंह यादव की किस्मत का भी आज फैसला हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम, सुबह से ही बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंच रहे हैं लोग, एक बड़ी खबर और पल पल की खबर एवी स्टार न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और ये देखिए 3 तस्वीरें औरैया से, फर्रुखाबाद से और फिरोजाबाद से जो हमारे सहयोगियों ने, संवाददाताओं ने भेजी है, ये आप तक पहुंच रही हैं। और किस तरीके से जनता में, वोटर्स में उत्साह है, उनकी अपनी एक सोच है। औरैया, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, यहां मतदान बाकायदा आगे बढ़ता हुआ, उसमें तेजी भी दिख रही है, मतदाताओं में उत्साह है। जैसा कि आप देखते हैं कि मुद्दे कुछ ऐसे हैं, विकास बनाम बदलाव, ये एक मुद्दों का जहां तक संदर्भ है, उस मामले में जब हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी सवाल कर रहे हैं तो उसका भी जवाब जनता बहुत सधे अंदाज में दे रही है। और यही हमारे लोकतंत्र की वो खासियत है, उसकी परिपक्वता की ये पहचान है। वो तस्दीक करता है उनका अपना विचार कि वो कहीं भी कुछ भी ऐसी हल्की बात नहीं करते या प्रतिक्रिया नहीं देते जिससे कोई मुश्किल पैदा हो। तो लोकतंत्र के इस पर्व में जिसकी भी भागीदारी है, उनकी औरैया से तीसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज के स्क्रीन पर। औरैया में पहले मतदाता को प्रशासन ने सम्मानित किया है। लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी का ये सम्मान वोट डालने वाले पहले मतदाता बने ब्रजेंद्र बाबू शर्मा। ये आप देखिए एवी स्टार न्यूज पल पल की और वो रोचक खबरें जो मतदान से संबंधित है आप तक पहुंचा रहा है। प्रशासन ने किया ब्रजेंद्र को सम्मानित, क्योंकि ये पहले मतदाता हैं। औरैया में तीसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं औरैया से। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। पेंशन मिल जाए और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, गुंडागर्दी बिल्कुल ना हो, बस ये मुद्दे थे। हाँ बस ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने के दौरान वो क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवी स्टार न्यूज के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फर्रुखाबाद के एक मतदान केंद्र के अंदर मतदान करने के पहले सभी कागजी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए सलमान खुर्शीद की ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। अनुभवी नेता हैं सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के। फर्रुखाबाद उनकी कर्मस्थली रही है और वो वोट डालने के पहले सभी प्रक्रियाओं को, जो औपचारिकताएं हैं, उनको पूरा करते हुए सलमान खान की ये माफ करिएगा, सलमान खुर्शीद की ये तस्वीरें आप सीधे स्क्रीन पर देख रहे हैं। और सलमान खुर्शीद वोट डालने की अपनी बारी का इंतजार करते हुए, तो आपने देखा कि सलमान खुर्शीद भी वोट डालने पहुंचे। और सीधे फिर एक बार हम अपने रिपोर्टर्स के साथ जुड़ रहे हैं और कमर
कमर, जैसा कि अभी आपने बताया कि लोगों में विकास बनाम बदलाव को लेकर के एक चर्चा है, एक नारा है जो दिल में मन में इस समय कौंध रहा है और उसी के तहत लोग वोट करने जा रहे हैं। कुछ वोट प्रतिशत बढ़ने की भी उम्मीद है इस तीसरे चरण में। कमर, और क्या कुछ जानकारी है अन्य विधानसभा क्षेत्रों से जो आप अभी फिलहाल कल्याणपुर में खड़े हुए हैं? कानपुर के एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। कमर, वोटर जी सुबह तक कमर, आप तक आवाज पहुंच रही है? सुबह जी कमर जी 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 आप बोलिए कि आपको बता दें कि सुबह से जब ये वो चालू है वोटिंग, तो सुबह तो कुछ परसेंट कम था, जब सर्दी का माहौल था, जिसको लेकर अब जो है वोटर जो 1 घंटे बाद जो वोटर भाव है, तो 2 घंटे के बीच में का नाम है 10 से 11% वोटिंग हो चुकी है। और अब इस टाइम जो है हुजूम आता हुआ दिख रहा है और मतदान केंद्र में काफी भीड़ दिख रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए महिलाएं और युवा जो है बढ़ चढ़ के वोट डालने का काम कर रहा है। कमर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि युवा और महिलाओं की संख्या या उनकी कतार बराबर लंबी होती जा रही है, वो मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। और ये एक ऐसा वर्ग है जो सचमुच में विकास, रोजगार और अपने मुद्दों के साथ उसका विजन क्लियर होता है, वो मतदान केंद्र तक वो पहुंचता है। अनिल, आप चूंकि झांसी के गरौठा में खड़े हुए हैं, एक मतदान केंद्र के बाहर, लोगों में उत्साह जो दिख रहा है वो विकास बनाम बदलाव के उस नारे के साथ या वो सचमुच एक ट्रेंड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में कुछ मुद्दों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है चुनावी विश्लेषकों के द्वारा। अनिल शर्मा जी, जैसा कि आपको जिला झांसी में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से सदर झांसी, बहुरानीपुर, बबीरा और गरौठा। इस समय गरौठा विधानसभा में खड़े हुए हैं और यहाँ भी देखा सुबह 7 बजे से लोग लाइन में लगे हुए थे। हालांकि सुबह इक्का दुक्का लोग आ रहे थे और वर्तमान स्थिति देखी जाए तो प्रत्येक बूथ पर लाइन लगी हुई नजर आ रही है। लोगों में काफी उत्साह है और दूसरी तरफ देखा जाए तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करना पड़ रहा है, जिसकी सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। एलर्जी भी है, सैनिटाइजर भी है और मास्क लगा करके प्रवेश करवाया जा रहा है। फिलहाल कोई अप्रिय घटना की या कोई इस प्रकार की घटना की कोई सूचना नहीं है, लेकिन एक मौट तहसील के अंतर्गत एक सूचना आई थी कि अभी एक ईवीएम मशीन खराब हो गई थी, जहाँ कुछ देर तक रुका रहा। शासन प्रशासन ने तुरंत व्यवस्था करवाई। अनिल, आप बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है, हमारे सहयोगी ने अभी हमें बताया है, एक बड़ी खबर है, वो कन्नौज से एक बड़ी खबर आ रही है। हम आपको पल पल की खबर दे रहे हैं, कन्नौज से एक बड़ी खबर। और ये खबर ये है कि वहां पर ईवीएम का फोटो कुछ लोग खींच रहे हैं। ये बड़ी खबर है, ईवीएम का फोटो लेते हुए, और ये शायद वैधानिक तरीके से चुनावी आचार संहिता के हिसाब से ये सही नहीं, ईवीएम का फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं लोग। तिरवा विधानसभा का ये मामला सामने आ रहा है। ये एबी स्टार न्यूज पर एक्सक्लूसिव बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पल पल की खबर, हर उस क्षेत्र से हमारे रिपोर्टर्स जो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कन्नौज से एक बड़ी खबर, ईवीएम का फोटो खींचते हुए लोग दिखे हैं, जिसे सोशल मीडिया पर वो वायरल कर रहे हैं। तिरवा विधानसभा का ये मामला बताया जा रहा है। ईवीएम का फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए नजर आए कुछ लोग, और ये शायद नहीं, ये स्पष्ट जानकारी के आधार पर ऐसा वो नहीं कर सकते, शायद प्रशासन इस पे सक्रिय हो। एबी स्टार न्यूज इस खबर को आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी खबर, तिरवा विधानसभा का ये मामला है। तो इस बड़ी खबर के साथ हम आपसे एक बार फिर अपने रिपोर्टर्स के साथ जोड़ते हैं। हाथरस एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां पर जय किशोर पल पल की खबर दे रहे हैं। हाथरस से जय किशोर, वोटिंग ट्रेंड, मत प्रतिशत किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सूरज आसमान में बाकायदा चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, धूप खिली हुई है। ऐसे में मतदाताओं के उत्साह के संदर्भ में अपडेशन दीजिए।
उनके लिए नामांकन मतदान हो रहा है और मतदान के लिए भीड़ निकल चुकी है। सुबह 9 बजे तक जो है प्रशासन द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें लगभग 8% मतदान के लिए विधानसभाओं के अंदर हुआ है। अब लोग घर से निकलकर मतदान के लिए जा रहे हैं। लगभग 11 बजे का समय होने वाला है और लगातार मतदान की प्रक्रिया जो है चल रही है। सभी जिले पूरे जिले में आज तक 40 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 4 से 3 बूथ तैयार है। जहाँ सभी मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। वहीं शादाबाद के विधानसभा क्षेत्र में 308 पर कुछ समय के लिए ईवीएम खराब हुई थी, जिससे ईवीएम को लेकर आया गया है और वहाँ पे मतदान फिर से शुरू किया गया है। सबसे पहली बात यह है कि व्यवस्था को लेकर पुलिस और सारी फोर्स जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हाथरस से कि कुछ ईवीएम मशीनों के खराब होने की सूचना, लेकिन उन्हें तत्काल ठीक किया गया और मतदान यथावत और सुचारू रूप से संपन्न कराया जा रहा है। कानपुर से कमर आलम, कानपुर से जो ये खबर रही और ये जो चर्चा रही कि लोगों में विकास बनाम बदलाव का एक मुद्दा है, क्या सभी विधानसभा क्षेत्रों में युवा और महिलाओं में यही विचार चल रहा है? कमर जी, यहाँ पे सिर्फ अब जो मुद्दा है वो विकास का है। यहाँ की जनता जो मैंने जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो यहाँ की जनता का कहना है कि अब जो वोट करेंगे वो विकास के नाम पे करेंगे, परिवर्तन चाहेंगे। कि यहाँ के लोगों का कहना है। अभी हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि अब कि उन्होंने किस उस पर वोट दिया। क्या नाम है जी रोड का पड़े ये भी निगम का भी बनवाई तो सबसे अच्छी बात ये है कि रात या दिन छुट्टी हो या गम आपने याद किया विधायक जी आ गए। हाँ आज तक हमारे दिल में रहे। अगर ऐसा विधायक होएगा 403 सीटों पे तो विकास तो होएगा और सब कुछ होता रहेगा। जी आप युवा है, युवा ये बताइए कि अब जो है वो क्या किस मुद्दों पे वोट डालना है? आपने वोट डाला? किस मुद्दों पे आपने वोट डाला? सबसे पहले मैं आपके चैनल पे धन्यवाद करता हूं और सबसे खुशी की बात है मैंने मतदान किया, मैंने विकास के नाम पे मतदान किया और हमारे क्षेत्र में तमाम विधायक आते हैं और जाते हैं। जो हमारे बीच हमारे जनता के लिए काम करेगा, जो हमारे लोगों को समझेगा, उनको रोजगार की बात करेगा, जो हमारे ठेले वाले हैं उनकी दिक्कतों को दूर करेगा और जो जात पात पे आएगा मैं उसको बिल्कुल कतई नहीं करूंगा। और जो 5 साल हमारे बीच में अच्छा काम करेगा मैं उसको आगे भी मतदान करता रहूंगा उसके लिए, और जो हमारे बीच में अच्छा काम नहीं करेगा उसको मैं उखाड़ फेंकूंगा। सबसे पहली बात है मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र में अपने विधानसभा में परिवर्तन लाइए, अच्छा नेक विधायक चुनिए। बिल्कुल परिवर्तन चाहते हो, अच्छा विधायक चाहते हैं, विधायक कोई भी बने वो अच्छा बने, क्षेत्र की जनता के लिए काम करे। बिल्कुल कमर, जैसा कि मैं ये प्रतिक्रिया सुन पा रहा हूं और मैंने पहले भी कहा, कमर ये हमारे मतदाताओं की कितनी गंभीरता और समझदारी है कि जब वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो आप देखिए बिल्कुल सधे हुए अंदाज में। और शायद यही उन नेताओं को, उन प्रतिनिधियों को जो राजनीति करने के लिए मैदान में उतरते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि जनता हमारी कितनी जागरूक है और वो मतदान के पहले या मतदान केंद्र से बाहर निकलने के बाद कितने सधे अंदाज में हर उस बात को सामने रख रही है जो एक मतदाता को रखना चाहिए। कमर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शर्मा, आपने भी बेहतर जानकारी दी है। जय किशोर हाथरस से आपने भी वहां के हर ताजा तरीन घटनाओं और खबरों को आप तक हमें पहुंचाने की कोशिश की और जनता की सीधी राय ली। तो एवी स्टार न्यूज पर आपने देखा कि किस तरीके से वोट डालने के पहले और वोट डालने के बाद जो मतदाता मतदान केंद्र से बाहर आ रहे थे वो सधे अंदाज में विकास बनाम बदलाव के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो लोकतंत्र के इस पर्व में पंजाब के 117 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। मतदान का प्रतिशत वहां लगातार अब बढ़ रहा है क्योंकि मौसम भी वहां पर खुशगवार है और उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के सभी 59 सीटों पर
वोट डाले जा रहे हैं। आप एवी स्टार न्यूज देखते रहिए, क्योंकि पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। कुछ ही देर में हम कुछ और विधानसभा के कुछ मतदान केंद्रों तक आपको ले चलेंगे, लेकिन तब तक आप देखते रहिए अन्य खबरों के साथ एवी स्टार न्यूज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।